नमस्कार। तो भाई इंडियन क्रिकेट में इस वक्त एक बहुत बड़ी हलचल है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान हो चुका है और यकीन मानिए इसमें कुछ ऐसे फैसले हैं जिन पर बात करना तो बनता ही है। तो ये है वो लिस्ट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वनडे और टी20 टीम। लेकिन ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट की आगे की सोच का एक बिल्कुल साफ इशारा है। तो सबसे बड़े सरप्राइज क्या हैं? चलिए देखते हैं। तो फिर कौन कौन जा रहा है ऑस्ट्रेलिया? कुछ नाम शायद चौंका सकते हैं और कुछ की गैर मौजूदगी पर सवाल भी उठेंगे। आइए इन टीमों पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर देखिए, वनडे टीम की कमान अब शुभमन गिल के हाथों में है, जो कि एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक साहसिक कदम है। वहीं टी20 में सूर्य कुमार यादव लीडर बने रहेंगे। तो ये युवा जोश और अनुभवी दिग्गजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब बात करते हैं इस ऐलान की सबसे बड़ी खबर की। वनडे क्रिकेट में कप्तानी का ये बदलाव एक तरह से एक नए दौर की शुरुआत है। जी हां, शुभमन गिल भारत के नए वनडे कप्तान, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना? सेलेक्टर साफ तौर पर भविष्य पर दांव लगा रहे हैं। गिल की उम्र सिर्फ 24 साल है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वो इस दबाव को कैसे संभालते हैं। और हां, उनको सपोर्ट करने के लिए श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ युवा खिलाड़ियों की नहीं है। कुछ बहुत बड़े नाम, कुछ दिग्गज वापसी कर रहे हैं। जी हां, किंग कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा की वनडे टीम में वापसी हो गई है। उनकी मौजूदगी टीम को वो मजबूती और वो तजुर्बा देगी जिसकी जरूरत गिल जैसे युवा कप्तान को जरूर पड़ेगी। चलिए अब उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो इस दौरे पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टीम में कौन है ये जानने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि कौन बाहर है और क्यों। दो बहुत बड़े नाम इस लिस्ट से गायब हैं, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। दोनों ही चोट की वजह से बाहर हैं और ये टीम के बैलेंस के लिए एक बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। तो हुआ ये कि हार्दिक को एशिया कप में टखने में चोट लगी थी और वो अभी भी उससे उबर रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर लगी घुटने की चोट से रिकवर कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है कि ये दोनों धुरंधर जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे। चोटों के अलावा कुछ खिलाड़ियों के बाहर होने का एक और कारण है, उन्हें आराम दिया जा रहा है। इसे कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट, यानी खिलाड़ियों को सही समय पर ब्रेक देना ताकि वो थकान और चोट से बचें, खासकर जसप्रीत बुमराह जैसे अहम गेंदबाज के लिए। तो सवाल उठता है कि अगर दौरे के बीच में किसी मुख्य खिलाड़ी को आराम देना पड़ा तो क्या होगा? क्या सिलेक्टर्स के पास कोई बैकअप प्लान है? जी हां, बिल्कुल है। मिसाल के तौर पर अगर कप्तान शुभमन गिल को आराम दिया जाता है तो उनकी जगह अभिषेक शर्मा या यशस्वी जायसवाल जैसे बाएं हाथ के ओपनर को मौका मिल सकता है। ये दोनों ही आईपीएल में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का जलवा दिखा चुके हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो टीम चुनी गई है, ये हमें आने वाले समय के लिए टीम की रणनीति के बारे में क्या बताती है? ये नंबर देखिए, 6। इस साल भारत को सिर्फ 6 वनडे मैच खेलने हैं। ये बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं है और इसका मतलब साफ है कि सिलेक्टर्स के पास ज्यादा प्रयोग करने का समय नहीं है। इतने कम मैचों के साथ सिलेक्टर्स किसी नए फॉर्मूले को आजमाने के बजाय अपने आजमाए हुए और परखे हुए खिलाड़ियों के कोर ग्रुप पर ही भरोसा दिखा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये एक समझदारी भरा फैसला लग रहा है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, एक नया कप्तान, वापस लौटे दिग्गज और एक सोची समझी रणनीति। क्या यह ऑस्ट्रेलिया में जीत का अचूक नुस्खा साबित होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। सोचने वाली बात है, क्या ये टीम ऑस्ट्रेलिया को उनकी जमीन पर मात दे पाएगी?